डर के मारे कांपने लगते हैं। बोलते हैं, मुझसे जो गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो मुंशी जी कहते हैं, क्या बात हुई, ज़रा मुझे भी तो बताओ। तो नेहा की माता सारी बात बताती है। यह बात सुनकर मुंशी जी कहते हैं, तुम लोग यहीं रह करके इतना खेल कर दिए, अब मुझे भनक तक नहीं लगी। बोलिए कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मालिक हम लोगों को मार डालेंगे, इसलिए हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं भाग जाएंगे। दोस्तों, वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है और ज़मींदार का एक बेटा होता है जो उस लड़की को मन ही मन बहुत चाहने लगता है। और यह बात लड़की के माता पिता को पता चल जाती है और वह सोचती है, अगर मालिक को ये बात पता चल जाएगी तो हम लोग को ज़िंदा ही मार डालेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी है, इसको पूरा देखिएगा, लेकिन पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ज़मींदार होते हैं जिनका नाम होता है भानु प्रताप। उनके एक बेटे और एक बेटी और दोनों पति पत्नी, यानी 4 परिवार रहते थे। और बेटा बीटेक कर रहा था, बेटी एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी। और बेटा बीटेक करके वहीं नौकरी कर रहा था। अचानक एक बार बेटा फ़ोन करता है कि पापा यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, 25-30 हज़ार रुपये महीने मिल रहे हैं, क्या करूँ। तो ज़मींदार बोलते हैं, बेटा आ जाओ, घर का कारोबार संभालो, वहाँ की नौकरी छोड़ दो। तो बेटा आ जाता है और ईंट के भट्ठे की ऑफिस में रहने लगता है, अपना कारोबार देखता है। एक दिन की बात है, वह टहलते टहलते जहाँ मजदूर काम कर रहे थे वहाँ चला जाता है और एक जगह देखता है एक खूबसूरत लड़की मिट्टी को काट रही थी फावड़े से और पूरा बदन उसका पसीने से तरबतर था। हाथों पैरों में दोनों में मट्टियाँ लगी हुई थी और देखने में इतनी खूबसूरत सी दिख रही थी कि जैसे मानो कोई आसमान से परी उतर आई हो। उस लड़के का नाम चंदन होता है और लड़की का नाम नेहा होता है। फिर चंदन दूसरे दिन घूमते टहलते फिर उसी लड़की के पास आता है और देखता है वह लड़की उसी दशा में फिर फावड़े से मिट्टी काट रही थी और पूरे बदन में उसके मिट्टी लगी हुई थी। फिर उसने देखा तो दुपट्टा सर पे रखकर फिर चली जाती है। ऐसे करते करते एक दिन अचानक उसके माता पिता भी वहाँ पहुँच आए तो देखने लगे और उस लड़के से नमस्ते करते हैं। बोले, ये मालिक का बेटा है। जो था उसका नाम था चंदन। चंदन नेहा के माता पिता से पूछता है, ये आपकी बेटी है? तो वो लोग बोले, हाँ ये मेरी बेटी है। ये पहले अपने नानी के यहाँ रहती थी, जब से इसके नानी का देहांत हो गया तब से हम लोगों के साथ ही रह रही है। वहाँ रहकर यह पढ़ाई करती थी, 12वीं तक पढ़ी हुई है और पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक थी। तो चंदन पूछता है, तुम कितना पढ़ी हो? बोलती है, मैं कक्षा 12 तक पढ़ी हूँ। तो चंदन पूछता है कि किस विषय से 12 पास की हो? तो वो लड़की बोलती है, मैथ से। और लोग जानते ही हैं कि मैथ से कितना पीछे लोग भागते हैं। इतना टफ विषय होता है मैथ कि हर कोई मैथ से नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब चंदन सुनता है तो उससे कुछ सवाल पूछता है और उस सवालों का जवाब वह फटाफट दे देती है। तो चंदन बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतनी सुंदर और इतनी नॉलेजदार लड़की इस ईंट भट्ठे पर काम करती है। चंदन एक बार फिर घूमते घूमते उसी लड़की के पास जाता है। जब देखता है वह लड़की वहाँ नहीं होती है, तो जहाँ उसके माँ बाप कुटिया बनाकर रहते हैं वहाँ पर भी गया तो वहाँ उसके ना तो माँ बाप थे और ना थी वो लड़की थी। तो वह सोचने लगा कि आखिर वो लोग गए तो कहाँ गए। फिर दूसरे दिन गया तो वो लोग नहीं दिखाई दिए।
फिर 1 हफ्ते बाद चंदन फिर वहाँ गया तो वो लड़की उसे दिखाई दी। तो लड़की से पूछने लगा कि तुम कहाँ थी? तो बोली मैं तो यहीं थी। बोली मैं तो रोज़ आता था देखने, लेकिन तुम कहीं दिखी नहीं। बोली नहीं साहब, हम इधर उधर चले जाते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं, हम लोगों का काम ही यही है, तो कहाँ जाएंगे। ऐसे ऐसे दिन बीतता रहता है, लगभग दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। चंदन ने नेहा के माँ बाप से पूछा, आप लोग यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? बोले यहीं 16-17 साल से यहीं पर हम लोग गुजारा कर रहे हैं, और हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग गरीब आदमी बस यहीं कमा खा रहे हैं। चंदन नेहा के माता पिता से कहता है कि आपकी बिटिया बहुत ही मेहनती है, बहुत काम करती है, और हमारे यहाँ की लड़कियों को देखो तो वो झाड़ू लगाने के लिए तो कहना पड़ता है, और आपकी बेटी तो बहुत ही मेहनती है। इतनी बात सुनती है तो नेहा कहती है थैंक यू। जब थैंक यू कहती है तो चंदन सुनकर यह बहुत ही गदगद हो जाता है। तो पूछता है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ी हो? बोली थोड़ा बहुत पढ़े हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेती हूँ। तो वह मन ही मन सोचने लगता है कि यह लड़की बहुत ही सुंदर लग रही है हमको। चंदन 1-2 दिन के लिए कहीं चला जाता है तो नेहा सोचती है कि चंदन दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं चले गए हैं। जब 2 दिन बाद चंदन आता है तो नेहा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे? तो बोले क्या कोई पूछ रहा था क्या? बोले हाँ, एक लड़की पूछ रही थी। बोला वो लड़की कौन थी? बोला थी वही भट्ठे पर काम करने वाली। तो चंदन समझ गया वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नेहा ही है। तब हर्ष ने कहा कि 1 हफ्ते तुम भी तो नहीं थी, मैं भी तो तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, तुम कहाँ चली गई थी? तब नेहा ने कहा मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं अपने मौसी के यहाँ चली गई थी, वहाँ कुछ काम था इसलिए आपसे नहीं बताई थी। तब हर्ष बोलता है मैं अपनी बहन के घर गया था और उसकी शादी करनी है, अब MBBS की तैयारी पूर्ण हो चुकी है उसकी, और कहीं लड़का मिल जाएगा तो उसकी शादी कर देंगे। तो नेहा पूछती है आप शादी कब करोगे? तो चंदन कहता है मेरी शादी तो हो चुकी है। इतने में वह नेहा निराश हो जाती है और बैठ जाती है। चंदन उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ यार, मैं तो मजाक कर रहा था। नेहा बोलती है हटो, आप मजाक नहीं कर रहे हो, आप सच में बोल रहे हो। तो चंदन ने कहा नहीं, मेरी शादी अभी हुई ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चंदन कहता है तुम्हारी कसम अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो नेहा कहती हो मेरी कसम क्यों खाते हो, मैं आपकी कौन हूँ? तो चंदन बोला तुम नहीं जानती तुम मेरी कौन हो। दोनों आँखों में आंखें डालते हैं, 1 सेकंड के लिए दोनों लोग देखते हैं और आपस में गले लग जाते हैं। गले 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड गले लगते हैं कि तब तक नेहा की माँ उधर से आ जाती है। वह यह सब देख लेती है, लेकिन वह कुछ आवाज़ करती है खटर पटर की ताकि वो लोग दूर हो जाएं। जैसे ही वो लोग खटर पटर की आवाज़ सुनते हैं तो अलग हो जाते हैं, और चंदन कहता है अच्छा हुआ मुझे कोई देखा नहीं। तो नेहा की माँ आती है, बोलती है साहब आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आपको धूप लग रही होगी। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आया था। तो चंदन चला जाता है वहाँ से। तो नेहा की माँ उसे समझाती है बेटी ये लोग बड़े आदमी हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और जो भी होगा इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर ही आएगा, और अगर ये बात मालिक ने जान ली तो हम लोग के इसी भट्ठे में जिंदा जला देंगे। नेहा का यह पहला प्यार था
और आज तक वह किसी से प्यार नहीं की थी और इस प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसको अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दूसरे दिन फिर चंदन आता है तो नेहा कहती है, आप मुझसे दूर हो जाइए। बोली, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो नेहा कहने लगी कि हम लोग गरीब आदमी हैं, आप लोग अमीर हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? चंदन बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो? चंदन आता है तो नेहा की माँ चंदन से हाथ जोड़कर कहती है, बेटा आप यहाँ मत आया करो, हम लोग गरीब आदमी हैं, 16-17 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक हम लोगों के ऊपर कोई उंगली तक नहीं उठाया, इसलिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जो गलती हमसे हुई हो उसे माफ़ कर दीजिए और यह बात आपके पिता तक न पहुँचने पाए, मेरी ज़िंदगी से चले जाइए। इतनी बात सुनकर चंदन बहुत ही निराश हो जाता है और घर चला जाता है। घर जाते ही अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी बोले, बेटा तुम अपनी मर्ज़ी से लड़की देख लो, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, और तो अगर तुम्हें लड़की कहीं पसंद हो तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। चंदन कहता है, हाँ पापा मैंने वो लड़की देख ली है, लेकिन वो बहुत गरीब है। तो चंदन के पापा कहते हैं, गरीब है तो इससे क्या, संस्कारी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। चंदन कहता है, पापा वो सब ठीक है, उसमें सब कुछ गुण मिलेगा, लेकिन पढ़ी लिखी कम है। तो चंदन के पापा कहते हैं, अनपढ़ तो मुझे एकदम नहीं पसंद है, थोड़ा बहुत तो ज़रूर पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो चंदन कहता है कि वह 12वीं तक पढ़ी है, जितनी पढ़ी है उससे ज़्यादा उसको नॉलेज है। तो चंदन के पापा पूछते हैं, उसका घर कहाँ है? तो चंदन कहता है, वह मेरे ही भट्ठे पर काम करती है। इतना बात सुनते ही चंदन के पापा चौंक जाते हैं और कहते हैं, तू वहाँ जाता है क्या क्या करता है? बोला, पापा मैंने जो किया वो आपके सामने हमने कह दिया, अब आपकी मर्जी। तो बोला, वो किसकी लड़की है? तो चंदन कहता है, मुझे उस लड़की का नाम पता है, लेकिन उसके बाप का नाम नहीं पता है। चंदन के पापा कहते हैं कि वो लड़की किधर रहती है? तो चंदन बताता है कि इधर उधर रहती है। तो चंदन के पापा तुरंत मुंशी जी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि उस लड़की के बाप का नाम था हीरालाल। बोले, हीरालाल को तुम साथ लेकर आओ। तो मुंशी जी जाते हैं, रात के 10 बजे होते हैं और नेहा के माता पिता खाना खा रहे होते हैं। मुंशी जी कहते हैं, हीरालाल। तो उधर से आवाज़ आती है, जी मुंशी जी बताइए। बोले, आपको मालिक ने बुलाया है। इतना सुनते ही वो लोग बेचारे डर के मारे कांपने लगते हैं। बोलते हैं, मुझसे जो गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो मुंशी जी कहते हैं, क्या बात हुई, ज़रा मुझे भी तो बताओ। तो नेहा की माता सारी बात बताती है। यह बात सुनकर मुंशी जी कहते हैं, तुम लोग यहीं रह करके इतना खेल कर दिए और मुझे भनक तक नहीं लगी। बोले कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मालिक हम लोगों को मार डालेंगे, इसलिए हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं भाग जाएंगे। मुंशी जी बोले, ऐसा क्यों कहती हो? अरे हम भी तो हैं, तुम लोगों को क्यों मारेंगे? तुम लोगों ने क्या गलती की? उधर चंदन की माँ कहती है, मैंने इसको बीटेक करने के लिए भेजा था, वहाँ उसको कोई भी लड़की पसंद नहीं आई और भट्ठे पे काम करने वाली लड़की इसको पसंद आ गई हैं? यही संस्कार दिया गया है? तो चंदन के पापा बोलते हैं, चुप हो जा, अभी वो लड़की आएगी, देखता हूँ वो लड़की कैसी होती है। इधर मुंशी जी, नेहा और नेहा के माता पिता सब लोग रात के 11 बजे जाते हैं और नेहा की माँ मालिक के पैर पकड़कर रोने लगती है, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो
मालिक कहते हैं उठो, बताओ क्या बात है। तो लड़की से पूछते हैं गलती किसकी है। तो लड़की कहती है गलती मेरी है। फिर चंदन के पापा चंदन से पूछते हैं गलती किसकी है। चंदन कहता है इसमें सारी गलती मेरी। चंदन के पिता कहते हैं नेहा इधर आओ, तुम चंदन से प्यार करती हो या चंदन तुम्हें प्यार करता है? सज़ा किसको मिलनी चाहिए, चंदन को या नेहा को? तो नेहा बोलती है सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। फिर चंदन के पापा चंदन से पूछता है सज़ा किसे मिलनी चाहिए? बोले पापा सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। चंदन कहने लगा कि पापा गलती मेरी है, मैं ही जाता था इसके पास, मैं ही बात किया था, मैं बात करता था, ये मेरे पास नहीं आई थी। ये लड़की कुछ नहीं की जो कि मैंने किया है गलती, और इस गलती का सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, इस लड़की को। इतनी बात सुनकर मालिक हंसने लगते हैं और अपनी पत्नी को बुलाते हैं कि बोले इधर आओ, ये वही लड़की है जिससे चंदन बहुत पसंद करता है, ये लड़की तुम्हें पसंद है कि नहीं पसंद है? और चंदन के मुंह से मैं इस लड़की की बात सुन चुका हूँ, ये कितनी मेहनती है, कितना काम करती है, और इस लड़की के माता पिता आज 16-17 साल से हमारे भट्ठे पर काम कर रहे हैं। इन लोगों को मैं भली भांति से जानता हूँ, ये लोग कैसे हैं। चंदन और नेहा दोनों, हमें लगता है कि लोग ज़िंदगी भर हमेशा खुश रहेंगे। इन लोगों की दरिया दिली हमें बहुत पसंद है। इतना सुनकर नेहा के माता पिता खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम गरीब की बेटी इस अमीर घर में आएगी तो कितना खुश रहेगी, और हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी भर गुलामी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। इस तरीके से नेहा और चंदन की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी यहीं तक ख़त्म हो जाती है। तो ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।